हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं बीजीय सर्वसमीकरण या फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो बीजीय सर्वसमीकरण या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है कि जैसे हमारे पास ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड इस तरीके से कोई भी वेरिएबल हो या चर पद हो, तो हम क्या करेंगे, उनके जैसे कि a प्लस बी हो गया तो इसके क्या करेंगे, इसमें कितने टर्म हैं, दो टर्म है। तो दो टर्म का हम क्या देखेंगे, और दो टर्म और आ जाए तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हम देखेंगे तो इनसे कुछ फार्मूला बनेगा। यहीं प्लस अगर माइनस हो जाए तो इनसे मल्टीप्लाई करके फार्मूले बनेंगे। तो इनको हम देखेंगे। आइडेंटिटीज का मतलब हम समझते हैं कि आइडेंटिटीज है क्या। आइडेंटिटीज का मतलब यहाँ समझिए कि यहाँ अगर हम कोई भी वैल्यू रखें ए और बी की, तो LHS और RHS दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हम रखें। जैसे ए का मान हम यहाँ अगर 0 रख दें और बी का मान यहाँ 1 रख दें, तो यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, 0 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। यहाँ 0 1 रखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1, तो 1 बराबर 1। LHS और RHS इक्वल आते हैं। ऐसे हम चाहे तो यहाँ पे कुछ और रख सकते हैं। जैसे ए का 1 रख दें, बी का 2 रख दें, तो यहाँ पर 1 और प्लस 2 रखेंगे, और यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ करेंगे 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 1, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 4 8 1 9, तो इधर भी 9 इधर भी 9, दोनों बराबर हो गए। LHS RHS हमेशा बराबर आएंगे। आइडेंटिटीज में यही एक होता है कि दोनों साइड इक्वल आते हैं, चाहे जो भी वैल्यू हम रख दें, x और y, चाहे a और b, कुछ भी हम यहाँ पर रखते जाएं। यहाँ अगर देखें तो x प्लस a प्लस b है, चाहे तो हम इसको x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई से फॉर्मूला तब हमें याद करना पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x का y प्लस हो जाएगा 2xy और फिर हो जाएगा y का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x, जहाँ जहाँ b है फिर वहाँ y रखना हो जाएगा। इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy से। तो हम क्या करते हैं, हम सब में a प्लस बी लेकर चलेंगे, x प्लस वाई हम नहीं लेंगे। तो आपका मन चाहे जो लेकर चलिए, उससे नहीं मतलब है, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ होगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। चौथा वाला देखिए x प्लस ए और x प्लस बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर फिर a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस ए बी हो जाएगा। अगर हम पहले फार्मूले को क्या करें, प्रूव करना चाहें तो देखते हैं कैसे इसकी प्रूविंग कैसे होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम दो बार a प्लस बी लिखा जा सकता है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई पहले देखिए a का मल्टीप्लाई a में करेंगे, फिर a का मल्टीप्लाई b में करेंगे, तो a का a में करेंगे तो a इंटू ए होगा, a का b में करेंगे तो होगा a इंटू बी होगा। सेम इसी तरीके से इस वाले करेंगे, b का a में और b का फिर b में। तो b का जब a में करेंगे तो हो जाएगा b इंटू ए हो जाएगा, और फिर b का b में करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर। a का दो बार मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए ए बी है और ये बी ए है, तो बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं। जैसे 3 गुणे 4 लिखे या फिर 4 गुणे 3 लिखे, तो ये भी 4 3 12 होगा और ये भी 12 होगा, दोनों एक ही हैं सेम। तो वैसे ही ये दोनों एक हैं, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 1 है, इनके गुणांक 1 1 मिलकर कितने हो जाएंगे, 2ab, फिर लास्ट में हमें मिलेगा b स्क्वायर। तो क्या ये फार्मूला हमें मिल गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
हम इनको लिख सकते हैं, जो 2 बार मल्टीप्लाई हुए थे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला पूरा बना, ये हो गया। सेम इसी तरीके से हम इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी कर सकते हैं। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जब a का a में करेंगे तो यहाँ आएगा a का स्क्वायर, a का फिर b में करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस b है तो आएगा माइनस का ए बी। फिर अब देखिए यहाँ माइनस बी और a, तो माइनस बी का a में करेंगे तो माइनस बी ए, फिर उसके बाद माइनस बी फिर माइनस बी, 2 बार माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको फिर लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस माइनस ए मिलकर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ये प्राप्त हो गया। अब हम तीसरा प्रूविंग देखेंगे, थर्ड वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और इसमें प्लस ए बी अगर ऐड कर दें अपने से, और माइनस ए बी सब्ट्रैक्ट कर दें, और फिर लास्ट में है माइनस का बी स्क्वायर। देखिए हम क्या करेंगे, एक ही नंबर को ऐड किया गया, एक नंबर को घटाया गया, सेम जो हमने ऐड किया वहीं घटाया था, ये दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा और इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वजह से हमने इसको ऐड कर दिया, और ऐड करने से हमें क्या होगा, इनमें देखिए कॉमन मिलेगा। ए स्क्वायर है ए, तो इसमें ए कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी बचेगा, और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का बी। माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का ए और यहाँ मिलेगा प्लस का बी। अब क्या है, ये ए प्लस बी दोनों कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं ए प्लस बी, और ये दोनों हट जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास कितना, a माइनस बी। तो a माइनस बी हो गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हमें प्राप्त हो रहा है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हमें मिल गया। अब थर्ड वाले, लास्ट वाले, चौथे वाले प्रूविंग करते हैं हम। चौथे वाले प्रूविंग देखिए कैसे होगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर हम इसको सॉल्व करें, x का मल्टीप्लाई किसके साथ, इनके साथ करेंगे, तो x प्लस ए बी लिख सकते हैं। x का मल्टीप्लाई x प्लस बी के साथ करना है, तो ये फिर इसके साथ हमें करना है, प्लस a का मल्टीप्लाई हम के साथ x प्लस बी के साथ, एक x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगा करके हम क्या करेंगे, इसका a का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। अब देखिए x का मल्टीप्लाई करिए, x का स्क्वायर, इसमें करेंगे x इंटू बी, इसका करेंगे a इंटू एक्स, फिर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कितना, ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, b प्लस ए प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर हम a को पहले और b को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि ऐड है, दोनों जोड़ में है, तो इसलिए a प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास आ गया a प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास एक फार्मूला इसका आ गया, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स, फिर कितना हो गया, प्लस ए बी। तो हमने 1 2 3, यहाँ देखिए ये 1 है, 2, ये 3, ये 4 आइडेंटिटीज या 4 सरल समीकरण हमने निकाल लिया, और इनकी प्रूविंग। अब इनके बेस पे आधारित हम प्रश्न देखेंगे, इस आइडेंटिटीज पर आधारित हम क्या करेंगे, इनके कुछ प्रश्न करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है, क्या उपयुक्त सरल समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो हमें उस आइडेंटिटीज या सर्व समीकरण का यूज करना है जो इनके लिए क्या हो, उचित हो। तो यहाँ पर हमें देखना है कि x प्लस 3 और x प्लस 3 ये 2 बार हमें दिए गए हैं, और इनका हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज या सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
क्योंकि सेम है दोनों, तो ए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इस आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे, तो वी कैन यूज आइडेंटिटीज, ये हो गया, या हम सर्वसरमिका इतने का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम कंपेयर करें अगर इनको, इस आइडेंटिटी या सर्वसरमिका से हम इस प्रश्न को अगर हम देखें तो हमारे पास ए के पास क्या है, एक्स है, और बी के पास हमारे 3 है, ठीक है ना। तो हम एक्स बराबर, ए बराबर एक्स और बी बराबर 3 रख करके सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर में कर सकते हैं। ए का स्क्वायर बोला है, तो ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 है, 2 रखेंगे। अब उसके बाद हमारे फार्मूले में ए आता है, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है एक्स, फिर उसके बाद बी आता है, सब ये मल्टीप्लाई में है, तो फिर बी आता है, तो बी हो जाएगा 3। उसके बाद हम लिखेंगे कितना, प्लस, प्लस के बाद बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6x और प्लस 9, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये हमारे आंसर आया। तो अब हम इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी उसको हम लगाएंगे, तो हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं, दूसरा प्रश्न लिख लेंगे, x माइनस 3 एक्स प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर हम एक फार्मूला पढ़े थे क्या, x प्लस ए और x प्लस बी वाला। तो इसमें देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और ये दोनों मिल भी नहीं रहे हैं, ये 3 है ये और ये 5 है। x तो मैच कर रहा है, लेकिन ये दोनों मान ए बी के अलग अलग हैं। जब अलग अलग हो तो लास्ट वाला लगेगा, फोर्थ वाला आइडेंटिटी क्या था, x प्लस ए और हम लिखेंगे x प्लस बी इक्वल हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और फिर हो जाएगा प्लस ए बी। इस आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए x तो x के स्थान पर तो हम x ही रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर तो x हो गया, और यहाँ पर देखिए a का मान कितना है, a बराबर हम यहाँ पर -3 यूज करेंगे, और b का मान देखिए, b का मान कितना है, b का मान है प्लस का 5। ध्यान रखिएगा इस फार्मूले में, चौथे वाले में हमें क्या करना होता है, हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर a का मान माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, b का मान अगर प्लस में है तो प्लस में रखेंगे। लेकिन यदि आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो इसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू हमेशा प्लस ही लेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें माइनस नहीं रखना होता है। बस इसी वाले में, चौथे वाले में हमें ध्यान रखना है कि अगर माइनस में हो तो माइनस में, और प्लस में हो तो प्लस में रखेंगे, इतना ध्यान रखिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x बराबर हम क्या रखेंगे, x बराबर x हो गया, यहाँ a बराबर हो गया -3 और b बराबर हो गया 5। इस प्रश्न को हम यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 5, और जब हम इस पर रखेंगे तो इस फार्मूले पर तो हो जाएगा x का स्क्वायर, तो यहाँ x हमारे पास भी है तो x का स्क्वायर होगा, फिर प्लस लिखा गया है। a का मान कितना है, a का मान हमारे पास है -3, तो इसमें रखेंगे -3, फिर b का मान है +5, +5, फिर उसके बाद x हमारे पास x ही है, फिर प्लस a का मान फिर से -3 रखेंगे, और b का मान कितना रखेंगे, b का मान है 5।
ए एक्स का स्क्वायर प्लस ये जुड़ जाएगा, अरे प्लस माइनस घट जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस यहाँ देखिए माइनस होगा, प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस और 15 हो जाएगा, तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15। तो ये हमारे पास आंसर आया इसका। इसको हमारे पास फार्मूले में रख करके हम जब इसको इस तरीके से ओपन करते हैं तो इसको हम प्रसारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म में भी बोल सकते हैं। इस तरीके से प्रसारित रूप बोल दे या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। उदाहरण है एग्जाम्पल 12, कहता है सीधा न गुणा करके 105 और इंटू 106 का मल्टीप्लाई करिए, जिसका यानी कि हमें मान ज्ञात करना है। इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, बिना डायरेक्ट गुणा किए। डायरेक्ट गुणा का मतलब जैसे 3 और 4 इस तरीके से गुणा नहीं करना है, 4 3 12। हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। आइडेंटिटीज का यूज करने के लिए हमें उस तरीके से बनाना पड़ेगा। किसी आइडेंटिटीज में ए, अगर हम इसे ए मान लें और इसे बी मान लें तो ए इंटू बी का तो कोई फार्मूला हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करेंगे अगर हम a प्लस बी और a इसको भी x प्लस जैसे कर दें x प्लस ए और x प्लस बी में अगर कर दें तो हो सकता है बन जाए। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 100 से कितना ज़्यादा है 5, तो इसमें 100 में हम 5 जोड़ देंगे। और ये कितना ज़्यादा है, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाइए। और ये कितना ज़्यादा है, 100 से ही कंपेयर दोनों को करना है। ये नहीं कि एक 100 से करें तो एक 90 से, दोनों का x जो है सेम रहना चाहिए। यहाँ पर सेम नहीं रहेगा तो ये आइडेंटिटी ही नहीं लग पाएगी तब। तो हम क्या करेंगे, ये सेम हो गया ना, तो हमें पता है आइडेंटिटीज पता है, आइडेंटिटी हमें पता है या सर्वसमीकरण हम लगाएंगे। तो सर्वसमीकरण जो है x प्लस a हो जाएगा, फिर x प्लस बी बराबर लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर। इस पर हम रख देंगे। अगर हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू है, पुटिंग x इक्वल 100 कामा a हो जाएगा 5 एंड b इक्वल 6। और x बराबर a b बराबर 6 सर्व में रखने पर, तो हम रखेंगे हमारे पास यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका मान अगर हम रख दें तो हो जाएगा, इस चीज को यहाँ लिखा गया है, इन्हीं के नीचे में x की वैल्यू 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस का मान है कितना 100, एक है 5 और b का मान है 6, फिर x का मान 100 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 6 का स्क्वायर, b का मान हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें 6 का स्क्वायर नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर फॉर्मूला फिर से देखते हैं। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू एक्स हो जाएगा, फिर ए इंटू बी होता है, तो यहाँ पर ए इंटू बी रहेगा 5 इंटू 6। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 जीरो और आ जाएंगे, ये हो जाएगा 6 5 11, 11 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100, और ये हो जाएगा 6 पंजे 30
जोड़ देंगे तो 0, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 1, फिर 1 1। तो हमारा जो आंसर है 13 गुणनखंड ज्ञात करना है या फैक्टराइज करना है। पहला प्रश्न है 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। फैक्टराइज का मतलब अब क्या देखिए, ये पहले से ही एक्सपेंडेड फॉर्म में है या फिर प्रसारित रूप में है। इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, छोटे रूप में और ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो इसको हम देखिए क्या ये देखिए 49a², अगर ये स्क्वायर है तो ये भी किसी का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, या हम लिख सकते हैं 49a² को 7a का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये देखिए, ये लास्ट वाले को b को देखिए, b² है तो इसको, ये किसका है, 5 का स्क्वायर है तो इसको 5b का होल स्क्वायर लिख सकते। अब ये देखिए, अगर ये a² का रूप ले रहा है, ये b² का रूप बन रहा है, तो ये 2ab का फॉर्म बनेगा। तो यहाँ 70ab है, तो यहाँ a का मान हम क्या रखेंगे, 7a है, क्योंकि ये पूरा पूरा a बनाएगा, और b का जो फॉर्म है ये पूरा पूरा 5b बनाएगा। तो a इंटू बी, और यहाँ 2 है तो 2ab बन रहा है, इनका मल्टीप्लाई करने पे 70 भी आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम इनका कंपेयर करेंगे आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, तो क्या होगा, हमारे पास 49a² है प्लस 70ab प्लस 25b का स्क्वायर है। तो जब अप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि ये चीज a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल जाएगी। तो a का मान कितना है हमारे पास, a का मान हमारे पास हो 7a हो जाएगा। तो a की जगह पे 7a रख देंगे, और b की जगह पे कितना है, पूरा पूरा 5b है, तो 5b का होल स्क्वायर हो जाएगा। या फिर हम इसी को दो बार लिख सकते हैं, 7a प्लस 5b, 7a प्लस 5b। तो इनके दो फैक्टर आएंगे, 7a प्लस 5b, 7a प्लस 5b। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से हम दूसरे वाले सेकंड को करेंगे। सेकंड को जो हम करेंगे तो हमारे पास क्या है, हो जाएगा 25/4 x² माइनस y/9, y² अपन 9 है। हम इनको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, ये 25/4 है, तो ये 25/4 x² को लिखा जा सकता है ना 5/2 x का होल स्क्वायर। ऐसे जब हम इसको लिखेंगे y/9, y²/9, तो इसको लिखेंगे y/3 का होल स्क्वायर। इसको लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम आइडेंटिटीज लगाएंगे। तो देखिए ये कौन से आइडेंटिटीज में लग रही है, ये यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर। तो हम पढ़े हैं a² माइनस b का स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी, और दूसरे में होता है a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटीज हम लगाएंगे, इस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो हम अगर देखेंगे तो a का जो मान है, क्योंकि स्क्वायर का रूप में ये है और b के स्क्वायर में ये है, तो a हमें मिलेगा कितना, a की वैल्यू मिलेगी 5/2 x मिलेगा, और b का मान मिलेगा कितना, y/3। अब क्या करेंगे हम, ये फॉर्म तो यही है, तो इसको इधर लिख देते हैं। 24 ये हो जाएगा x² माइनस y²/9। अब इसमें अप्लाई करेंगे a की वैल्यू, a की वैल्यू है 5x/2, फिर आ जाएगा माइनस y/3, फिर दूसरे ब्रैकेट में 5x/2 प्लस यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर है y/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए हम आगे देखने वाले हैं जो उदाहरण 14 है या फिर एग्जाम्पल 14, उससे पहले हम देखेंगे क्या, सर्वसमीका चौथा 5वां देखेंगे, आइडेंटिटीज 5।
4 तक तो देख लिया, 5वां देखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। या फिर बुक में यहाँ पर ये दिया है x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा कितना? 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो जाएगा। चाहे ये याद करिए चाहे ये, बात एक ही है। हम a प्लस बी प्लस सी से करते हैं। तो अब इसकी हम प्रूविंग देखेंगे कि ये कैसे आएगा। x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितने त्रिपद हैं या फिर ट्राइनोमियल हैं, तो इनमें क्या होगा? ये हमारे पास कितने, ये इसको हम x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई को अगर हम यहाँ लेट कर लें, t मान लें, तो ये x प्लस वाई यहाँ पर t और यहाँ z है, तो t प्लस z के रूप में हो गया। यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी हम लगाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? तो हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू t इंटू जेड प्लस जेड का स्क्वायर। अब जो हम यहाँ पर t की वैल्यू हमने माना है ना x प्लस वाई, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, यहाँ होल स्क्वायर है तो ये लिखेंगे 2, और t की जगह में फिर x प्लस वाई लिखेंगे इंटू जेड प्लस जेड का स्क्वायर। अब इसको फिर से इस वाले आइडेंटिटी में लगाएंगे फार्मूला। इसको लगाने पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, फिर 2ab का रूप बनेगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x और 2 का फिर इसमें यहाँ देखिए 2 का इधर से गुणा करेंगे तो 2x, इधर से z आएगा, इधर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ पर yz आ जाएगा और प्लस का z का स्क्वायर आ जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इधर z हम बुला लेंगे तो z का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2xy, फिर हो जाएगा 2yz, फिर हो जाएगा 2xz। तो ये हुआ फार्मूला। ये एक नया आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे और इसके बेस पे फार्मूला पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, जहाँ x y और z है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी रख दिया गया है, तो ये आइडेंटिटी बन गई। चाहे ये चाहे वो, बात एक ही है। तो इनका हम अगला प्रश्न देखेंगे, उदाहरण 14। इसमें लिखा क्या है कि 3a प्लस 4b प्लस 5c को 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए। राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इनको हमें क्या करना है? एक्सपेंडेड, मतलब इनको क्या करना है? ब्रैकेट से ओपन करके लिखना है। तो ब्रैकेट यहाँ दिया, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर लिखा है, तो ब्रैकेट लिख करके स्क्वायर लिख देने से ये क्या हो जाएगा? फैक्टर में या फिर गुणनखंड के रूप में ये लिखा हुआ है। तो इसको हम ओपन करेंगे और इसमें आइडेंटिटी लगेगी। तो हम कंपेयर विथ करेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 टर्म है, तो 3 टर्म के लिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो a का मान हमें मिलेगा 3a और b का मान मिलेगा 4b, c का मान मिलेगा 5c। अब क्या करते हैं, इसको हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा? 3a प्लस 4b, फिर हो जाएगा 5c। तो यहाँ a का मान हमारे पास कितना है? 3a का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ हम ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3a का स्क्वायर अगर लिखेंगे ऐसे तो ये केवल a का स्क्वायर माना जाएगा, जबकि 3a दोनों का स्क्वायर है। a का मान तो 3a ऐसे लिखेंगे, a का स्क्वायर, और यहाँ b की जगह पे हम लिखेंगे कितना? 4b का होल स्क्वायर, और c का मान कितना लिखेंगे? 5c का होल स्क्वायर प्लस 2। a का मान हमारे पास है 3a, b का मान है 4b प्लस 2, और फिर b का मान हमें रखना है 4b, c का मान रखना है 5c प्लस 2। अब c का मान हमारे पास 5c है और a का मान हमारे पास है 3a। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर b का स्क्वायर,
प्लस 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 चौका 24 ए बी प्लस 4 दूना 8, 8 में 5 का गुणा कर दीजिए 8 5 40 बी सी प्लस 5 दूना 10 में 3 का 10 त्याए 30 फिर हो जाएगा सी ए। तो हमारे पास ये आंसर आया। अगले प्रश्न पर 4a माइनस 2b और माइनस 3c का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए या फिर एक्सपेंड कीजिए इसको। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, कंपेयर करते हैं, क्योंकि 1 2 3 टर्म है इसमें। 3 टर्म को करने के लिए क्या है कि कंपेयरिंग विद a प्लस बी प्लस सी से हम करेंगे। तो हम a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के साथ तुलना करेंगे। तो a का मान हमारे पास है 4a और b का मान माइनस का 2a। यहाँ पर प्लस या माइनस जो भी रहेगा वही लेंगे, माइनस है तो माइनस 2b लिखेंगे। यहाँ c का मान माइनस 3 से लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर b का मान हमें माइनस के साथ लेना है। जहाँ जहाँ हमने जो बताया उस तरीके का ध्यान, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस। तो यहाँ पर जो लिखा रहेगा, जैसे यहाँ प्लस को रखेंगे माइनस के साथ है माइनस, यहाँ माइनस के साथ सी भी है तो सी का भी। अब क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इसको उतार लेंगे, ये हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर। a का मान हमारे पास 4a है और b का मान है माइनस का 2b का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए एक यहाँ पर गड़बड़ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होना चाहिए ना। a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर प्लस b का आ जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस c का आ जाएगा माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मान है 4a और b का मान है माइनस का 2b प्लस, अब इसके बाद 2, फिर b का मान है माइनस का 2b और c का मान है माइनस का 3c फिर प्लस 2, c का मान है माइनस का 3c फिर a का मान है 4a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 a का स्क्वायर प्लस, या माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और b स्क्वायर आएगा प्लस, ऐसे ही माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 9c का स्क्वायर आएगा। यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस, तो ये मल्टीप्लाई होकर के माइनस आएगा और ये 4 दूना 8 दूना 16 और a b आ जाएगा प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई तो प्लस ही आएगा। 2 दूना 4 तो यहाँ 12 BC। यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें 3 दूना 6, देखिए प्लस माइनस तो माइनस कर दीजिए, 3 दूना 6 चौका 24 CA। ये आया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। एग्जाम्पल 16 में कहता है कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz का गुणनखंड कीजिए या फैक्टराइज कीजिए। ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म या प्रसारित रूप दिया है, हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। गुणनखंड करेंगे तो छोटा यानी ब्रैकेट में हो जाएगा। तो इसको करने के लिए देखिए ये दिया है 3 टर्म वाला, हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस 3 टर्म पर हमें या 3 पद पर दिया है, तो हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये पूरा टर्म लिखा है। तो इसको हम कैसे ओपन करके करेंगे, तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, यहाँ पर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होगा। तो यहाँ अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये 2x का होल स्क्वायर होगा, ये y का स्क्वायर होगा और ये z का स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं और इसको लाने की कोशिश करते हैं तो 2ab होगा, 2ab होगा। जैसे यहाँ पे फिर से देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होगा। अगर हम इसको करें तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, c का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा
प्लस 2, ए का मान अगर हम रखें तो 2x होगा, बी का मान रखेंगे तो क्या होगा, ये बी का मान है, ये सी का मान है, तो यहाँ पर b का मान रखेंगे तो कितना होगा, y होगा। अब यहाँ चेक करिए, 2 दूना 4 और ये प्लस का 4xy आ रहा है, जबकि यहाँ पे माइनस का 4xy आएगा। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे a या b में एक जगह माइनस होना चाहिए। अगर हम यहाँ माइनस कर देते हैं a का मान अगर माइनस कर दें तो यहाँ पर हमें माइनस अगर यहाँ करें तो ये मल्टीप्लाई होकर के प्लस माइनस माइनस का 4xy आ जाएगा। चलिए अगर ये आ रहा है तो हम दूसरे वाले को चेक करते हैं, क्या दूसरे वाले में आ रहा है 2 इंटू, अब इसके बाद b का मान कितना है, y है, और c का मान कितना है, z है, तो यहाँ z रख देंगे। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आना चाहिए, यहाँ तो प्लस आ ही नहीं रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमने माइनस गलत जगह रखा है, यहाँ पे नहीं होगा। तो इस जगह पर अगर माइनस नहीं होगा तो b की जगह पर रखकर चेक करते हैं, तो b की जगह अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर भी चेंज होगा, तो a की जगह पे नहीं होगा, ये b की जगह पर होगा, तो b की जगह पे करेंगे तो ये माइनस का y होगा, तो हो जाएगा ये माइनस का 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस का मल्टीप्लाई होकर के माइनस आएगा। अब यहाँ पर b की जगह पर फिर माइनस रख देते हैं, अब चेक करते हैं क्या आता है कि नहीं। यहाँ पर b का माइनस रखेंगे तो माइनस का 2yz आ रहा है। जब यहाँ पर हमने माइनस इसको लिया था तो देखिए सेकेंड वाले यहाँ पर इस टर्म में ए है ही नहीं, जब ए रहेगा नहीं तो माइनस कहाँ से आएगा, हमें तो यहाँ माइनस चाहिए, इसका मतलब कि हमें जो वैल्यू रखनी है वो बी की रखनी है माइनस में, तभी आएगा। अब इसके बाद लास्ट वाला टर्म देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 2ca जबकि प्लस में है, तो प्लस इन 2 और एक इसके बाद c का वैल्यू हो गया हमारे पास z, और उसके बाद a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू आएगी कितनी, a की वैल्यू हो गई 2x, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कर देंगे और हमारे पास कितना आएगा 4 yz आएगा। यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, यहाँ पर xz लिखेंगे, xz है तो हो जाएगा 2 2 जा 4 zx, या फिर xz। अब आ जा रहा है, ये तो मैच कर रहा है, इसका मतलब कि जो माइनस है वो हमारे पास कहाँ होना चाहिए, b के टर्म में माइनस होना चाहिए, तब जाकर के आएगा। तो अब पता चल गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे 2x का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लिखेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू देखिए, ये a हो गया, ये b हो गया और ये जो z है वो c हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को हम पूरा a b c समझेंगे, तो a का मान यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हमारे फार्मूले में क्या आता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ये होता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca 2bc प्लस 2ca, इसको हम पूरा कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 और b का मान हमारे पास, a का मान कितना है, a का मान हो गया 2x और b का मान हमारे पास है माइनस का y, तो माइनस y को ब्रैकेट में रख के प्लस, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे इनको 2 है तो 2 इंटू बी का मान y, c का मान फिर रखेंगे z, फिर प्लस 2 c का मान z, फिर a का मान 2x रख देंगे, ये हो गया। अब इस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे सर्व समीकरण का, तो इस सर्व समीकरण को हम लिख देंगे, इस सर्व देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस का 2yz प्लस का 4xz बराबर a प्लस बी प्लस सी, तो a की वैल्यू कितनी है 2x प्लस b की कितनी है
बी की है माइनस का वाई प्लस जेड, सी की वैल्यू है जेड, इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना 2x प्लस माइनस माइनस प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, फैक्टराइज हो गया या फिर गुणनखंड हो गया। इस तरीके से चाहे तो हम इसको 2 बार भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 इसके फैक्टर हुए हैं ना, तो इस तरीके से स्क्वायर को 2 बार हम ओपन करके लिख सकते हैं 2x माइनस का वाई प्लस जेड, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम एक और आइडेंटिटी पे चलेंगे, सर्वसमीका। ये हमारे पास हो गया 6 और ये 7 है, तो a प्लस बी का होल क्यूब होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। ऐसे a माइनस बी का होल क्यूब होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब हम पहले फार्मूले को अगर हम प्रूव करें तो कैसे होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। अब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पावर 1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फिर से यही बनेगा। अब क्या करेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a का इसमें जब करेंगे, अभी पहले ओपन कर देते हैं ब्रैकेट a प्लस बी। पहला जो हमने आइडेंटिटी जब फार्मूले पढ़े थे क्या था, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, फिर b का पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे। तो a का जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर b का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, इसमें करेंगे तो a का स्क्वायर b हो जाएगा, यहाँ पे ab का स्क्वायर आएगा। ऐसे ही प्लस इसमें करेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर b प्लस यहाँ करेंगे 2ab का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ करेंगे b का क्यूब हो जाएगा। a का क्यूब b का क्यूब हम एक साथ कर लेते हैं पास पास। अब उसके बाद देखिए यहाँ a स्क्वायर है और हमारे पास a स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है, तो इन दोनों को एक या फिर कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड कर देते हैं पहले, 2a स्क्वायर बी और यहाँ पर हो गया a स्क्वायर बी, तो 2 है, यहाँ पे आगे 1 है, ये दोनों सेम है तो मिल करके 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम ये a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर और यहाँ पर 2ab स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर वहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 2 और 1 मिलके 3ab स्क्वायर। अब देखिए एक फार्मूला ये भी होता है, जब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे ना तो 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर यही आता है, तो एक फार्मूला तो ये भी होता है ये। और ये वाला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, a का क्यूब b का क्यूब, इनमें कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या ले लें, 3 है दोनों में, फिर a भी है दोनों में, फिर b भी है, तो हमें छोटी पावर लेना होता है, a का छोटा पावर a है और b का छोटा पावर b है और b की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 3 कटेगा, a एक बचेगा और यहाँ से एक b बचेगा, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये 2 फार्मूले होते हैं, तो ध्यान रखिए दोनों में से कोई भी हमें पूछा जा सकता है। अगर ये याद है तो इसका मल्टीप्लाई करके ओपन करके ये वाला भी याद कर लेंगे। ऐसे ही माइनस की प्रूविंग होगी, माइनस की प्रूविंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ इस जगह पर माइनस हो जाएगा, फिर इस जगह पे माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस रहेगा, जब फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूले में यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर माइनस आता है जबकि यहाँ पे प्लस आता है। फिर से हम जब a का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ हम रखेंगे माइनस, और यहाँ पर b का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस भी है तो यहाँ पे माइनस भी रहेगा, और यहाँ पे कर देंगे क्या माइनस, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a का क्यूब जब इसके साथ होगा तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा माइनस, फिर इसके साथ तो वहीं आएगा,
अब यहाँ देखिए, जब हम यहाँ पर करेंगे तो माइनस इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आएगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा, फिर माइनस और ये प्लस फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a का क्यूब है तो यहाँ लास्ट में माइनस का b है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का b, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ भी माइनस रहेगा। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ 2a² भी यहाँ मिल रहा है तो 3 होगा, लेकिन माइनस में होगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो प्लस ab का स्क्वायर, यहाँ प्लस 2ab का स्क्वायर है, तो ये प्लस 3ab का स्क्वायर हो गया। इनमें अगर हम कॉमन लें, यहाँ पर तो माइनस होगा तो माइनस लिख दिया गया। अब यहाँ पर हम 3ab कॉमन लें तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तब यहाँ पे ये वाला आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये पार्ट जहाँ पे माइनस अगर कॉमन लिया जाता है तो साइन बदल जाता है, ये माइनस था तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा। तो ये आ गया, इसकी भी प्रूविंग हो गई। ठीक है, तो हम इस पर क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आगे हम इस पर क्या करते हैं, प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घनों का प्रसारित रूप में लिखिए, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी तक हमने क्या देखा था, स्क्वायर के फॉर्म, अभी जितने भी थे ना स्क्वायर थे, या a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से जितने भी थे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सब स्क्वायर के रूप में थे। लेकिन यहाँ पर क्यूब है, तो क्यूब में अभी हमने दो टर्म का पढ़ा है, तो a और b का केवल, ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे, तो इसमें a और b केवल दो ही टर्म है, तो दो टर्म का पहले हम देख लेते हैं कैसे होता है। कंपेयरिंग हम करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, a प्लस b का क्यूब का। तो इससे जब कंपेयर करेंगे तो a का मान 3a और b का मान 4b। अगर यहाँ पर माइनस होता तो कंपेयर इससे नहीं करते, हम कंपेयर किससे करते, a माइनस बी के होल क्यूब से करते। और यहाँ पर प्लस केवल हमेशा प्लस में ही लिखा जाएगा, माइनस में हम नहीं लिखेंगे कंपेयर। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो हम माइनस वाला सीधा फार्मूला वाले का प्रूविंग यहाँ पर या फिर उससे कंपेयर कर लेंगे, a माइनस बी से। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे a का मान आ जाएगा 3a और b का मान आ जाएगा पूरा पूरा प्लस का 4b। अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो हो जाएगा 3a प्लस 4b का होल क्यूब, और यहाँ पर हम देखेंगे तो 3a का क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a का मान है हमारे पास 3a और b का मान है 4b, फिर हो जाएगा a का मान है 3a प्लस 4b। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर हो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, फिर a का क्यूब, फिर 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 64, b का क्यूब यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये 3 3 के 9, 9 चौके हो जाएगा 36, a भी हो जाएगा, और यहाँ पर 3a प्लस 4b हो जाएगा। अब चाहे तो हम इसको भी ओपन कर सकते हैं या फिर हम इतने पर ही छोड़ दे तो कोई हमें समस्या नहीं है। हम तो इसको अगर ओपन करना है तो कर सकते हैं, a का क्यूब प्लस 64, b का क्यूब प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 का 18, 3 3 के 9, 1 10। अब देखना a का यहाँ 2 बार हो जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा b, प्लस 4 से गुणा कर देंगे इस वाले में करेंगे तो 6 का इसमें करेंगे तो 24 हो जाएगा, 2 तो 4 3 12 और 12 2 14 हो जाएगा, और यहाँ पे b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ तक कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पूरा हमसे बोला है एक्सपेंड करने के लिए तो एक भी ब्रैकेट नहीं रहेगा, सबको खोल दीजिए। प्रसारित रूप में करने के लिए सारे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। यदि हम इसको एक्सपेंड करें या प्रसारित रूप में लिखें तो क्या लिख पाएंगे, कंपेयर करेंगे तो a बराबर x होगा और b बराबर यहाँ पर
हमें किससे कंपेयर करना है, ए प्लस बी, ए प्लस नहीं ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तुलना करेंगे। तुलना करने पर जब यहाँ पे करेंगे तो ए का मान हमारे पास हो जाएगा x और b का मान हमारे पास हो जाएगा प्लस का y। माइनस में नहीं रखना है क्योंकि हम क्या करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर हमें सबका यानी प्लस में ही रखना है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम आइडेंटिटी लिख लेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस का b। अगर आप देखे होंगे तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब में यहाँ माइनस है, सब जगह माइनस है, लेकिन जब ओपन होगा ब्रैकेट तो यहाँ तो माइनस आएगा, दूसरे वाले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम इसको रख देते x माइनस वाई का होल क्यूब, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, यहाँ पर 3xy x माइनस का y। इसमें जब इसको भी ओपन कर देते हैं पूरा करा प्रसारित रूप में करने के लिए तो 3x स्क्वायर वाई और यहाँ पे प्लस 3xy का होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। देखिए अगले प्रश्न को कर रहा है उपर्युक्त सर्व संख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो 104 का क्यूब दिया है तो 104 का जो हम करेंगे तो इसको हमें आइडेंटिटी लगाना है। तो यहाँ क्यूब है तो क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। तो 100 में अगर 4 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 104। 104 को हम 100 प्लस 4 के क्यूब में कर दिए। अब a और b बन गया तो a का मान हमारे पास कितना हो गया, a बराबर इस तरीके से 100 रखेंगे और b बराबर हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे जब इस वाले फार्मूले में तो 104 का जो क्यूब है a के मान कितना है 100 का क्यूब प्लस b का है 4 का क्यूब प्लस 3, a का वैल्यू कितनी है a का है 100, b का मल्टीप्लाई फिर होगा 4, फिर हो जाएगा 100 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर 100 का क्यूब है, अब 3 बार है तो 3 बार क्या होंगे, अगर डबल जीरो है तो डबल जीरो 3 बार हम बढ़ाएंगे तो 2 हो गया, एक बार तो हो गया, फिर ये 1 2 फिर एक बार और तो 3 बार हो गए, 2 2 का 2 जीरो थे, 2 2 जीरो 3 बार बढ़ाना पड़ेगा, 2 2 2 ठीक है ना, 3 बार हो गए। फिर 4 का क्यूब करेंगे हो जाएगा 64। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 1200 और ये हो जाएगा 104। यहाँ पर 2 2 4 2 6 प्लस 64 प्लस, अब देखिए डबल जीरो है तो डबल जीरो बगल में कर लीजिए 2 डबल जीरो क्योंकि लास्ट में तो आएगा ही। 12 का 4 में गुणा करते हैं, 12 चौके 48 की 8 हासिल 4, तो यहाँ पे पूरा पूरा 48 ही आ जाएगा और 12 एक कम 12 हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं हम तो 1 0 1 4 और 1 0 तो आएगा हमारे पास 4, सेकेंड 0 हो गया, फिर यहाँ 6 यहाँ 6 आएगा, फिर 8 हो गया, फिर इसमें 8 आएगा, फिर 4 है फिर 4 आएगा, 2 है फिर 2 आएगा, फिर 1 है तो यहाँ पर 1 1 एक बचा, तो ये हो गया आंसर। इस तरीके से हमारे पास इसका क्यूब आएगा। तो 999 का 1000 में से अगर 1 माइनस कर दें तो क्योंकि 1000 के पास है तो ये आ जाएगा 999। तो हम क्या करेंगे इसमें a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। जब लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये तो हो गया 999 का क्यूब हो गया और a का मान हमारे पास कितना है, a बराबर हो गया 1000 और b का मान हो गया 1। अब इसको यहाँ रखेंगे तो 1000 फिर माइनस का 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3, a का मान हो जाएगा 1000, b का मान हो जाएगा 1 और यहाँ पर फिर से a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 जीरो हमें 3 बार लिखना पड़ेगा
तो 1 2 3, एक बार तो ये हो गया, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, तो हो गए 3 3 6 3 9। एक का क्यूब एक ही होगा, इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 हो जाएगा, और यहाँ जब माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर से वहीं आ जाएगा 999। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको तो फिर से लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस का 1। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 जीरो लिख देंगे, 1 2 3, और 3 से गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 हासिल 2, 9 त्रिक 27 में 2 जोड़ेंगे 29 की 9 हासिल 2, 9 त्रिक 27 2 29 हो जाएगा। अब सबको सॉल्व करेंगे, माइनस ये भी -1 है, माइनस ये है, तो इनको पहले ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इसमें ऐड कर देंगे तो लास्ट में 1 बढ़ जाएगा, 29970 100 है। अब क्या करेंगे, अब इनको आपस में घटा देते हैं, पहला 10 में से 1 जाएगा तो 9, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 तो 9 ही आएगा, फिर यहाँ 9 तो यहाँ पर हमारे पास 9 आएगा, फिर यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, फिर यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, फिर यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0 आएगा, फिर 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा। अब ये खत्म हो गया, अब यहाँ 9 और यहाँ 9 हो गया, तो हमारे पास ये आंसर होगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, 8x³ + 27y³ + 36x² + 54xy² का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या फिर इसको फैक्टराइज करना है। इसको हम देखें कैसे करेंगे, हमें पहले ही एक्सपेंड करके दिया है, तो जब फैक्टर में करेंगे गुणनखंड में तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको ब्रैकेट में लाने के लिए क्या करें, यहाँ देखिए ये क्यूब है, ए का क्यूब बी का क्यूब दिख रहा है, और ये ब्रैकेट जो है 3ab वाला नहीं दिख रहा है, 3ab a + b, इसको क्या किया गया है, ओपन कर दिया गया है, तो जब ओपन करेंगे 3a² हो जाएगा, यहाँ पे a² b और यहाँ पे + 3b² हो जाएगा। तो उसी तरीके से तो हमें इसको भी करना है, यहाँ पे a³ होगा, यहाँ पे b³ होगा, यहाँ पे 3a² b होगा, यहाँ पे 3ab² होगा। तो यहाँ ध्यान रखिए 3 हो गया, a की वैल्यू अगर देखें तो ये 2a है, तो 2a, और यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम स्क्वायर भी लिखेंगे। फिर b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b की वैल्यू है हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है ये a हो गया, ये b हो गया, तो b की वैल्यू लिख लेंगे 3y, मल्टीप्लाई करने कर देखते हैं क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 तो यहाँ 12, 12 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा, सही है। ऐसे ही +3, अब a का स्क्वायर नहीं करना है, a का तो वैसे रखना है, मतलब 2x वैसे ही रखिए, और इस बार हमें इसका स्क्वायर करना है 3y का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर होगा, ये 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 का 3 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 54। तो हमें कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करना है, a + b, a + b का क्यूब बराबर होगा a का क्यूब + b का क्यूब + 3a 3a² b + 3ab का स्क्वायर। जब ये पूरा हमें मिल गया तो a हमारे पास आ गया, हमारे पास 2x हो गया, और b हमारे पास हो गया 3y। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब ये है तो ये चीज़ लिखी जा सकती है, तो 8x³ + 27y³ + 36x² + 54xy² बराबर, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2x + 3y का होल क्यूब। अब क्या है कि इसको हमें फैक्टर के रूप में लिखना है, तो यहाँ तो पावर 3 है, तो इसके 3 फैक्टर होंगे, तो 3 फैक्टर सेम यही होंगे, तो हम 3 बार इसको लिख देंगे, 2x + 3y + 2x + 3y, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। देखिए लास्ट जो आइडेंटिटी है या सर्वसमीका है हमारे पास, a का क्यूब + b का क्यूब + c का क्यूब - 3abc, एक ब्रैकेट में होगा a +
ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस आइडेंटिटीज को अगर हमें लाना है इतना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए का मल्टीप्लाई पूरा कर दीजिए, फिर बी का मल्टीप्लाई इसमें पूरा करिए, फिर सी का मल्टीप्लाई। जब करेंगे तो हमारे पास ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब और क्या होगा 3abc इतना बचेगा, बाकी सारे टर्म कट जाएंगे। हम इस पर एक प्रश्न देखेंगे 8x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 27y का क्यूब माइनस 18xyz का गुणनखंड कीजिए या फैक्टराइज कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें ये आपको एक नया फार्मूला दिख रहा होगा, यहाँ देखिए 1 2 3 टर्म तो हमने पढ़ा ही था, लेकिन एक 4 टर्म वाला ये आ गया 1 2 3 4। इसमें इस तरीके का हमें फार्मूला रखना है, यहाँ a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c तो रहेगा, यहाँ पर माइनस के साथ 3abc रहता है। हम इसको जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2x का होल क्यूब, क्योंकि ये क्यूब में है तो पूरा a का क्यूब बना दीजिए। तो ये 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब। अब ये 27 किसका है, 3 का, तो 3z का क्यूब माइनस यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू ए का जो मान है 2x है और b का मान कितना है y है और c का मान हमारे पास कितना है 3z। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास a बराबर हो जाएगा 2x और फिर b का मान यहाँ पे मिलेगा हमें कितना y और c का मान मिलेगा 3z। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फार्मूला लगाएंगे ये वाला, तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर लिखेंगे और लिखने के बाद इसमें क्या कर देंगे, फिर अप्लाई कर देंगे a प्लस बी प्लस सी जाएगा a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी फिर माइनस का सी ए। यहाँ देखिए ऐसा फार्मूला आपको आप पहले पढ़ चुके हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वहां पर तो सब में प्लस था, वहां पर 2ab 2bc 2c आता था, लेकिन यहाँ पर माइनस के साथ रहते हैं सब, लेकिन 2 नहीं रहता है किसी में, और उनके आगे ये इनका मल्टीप्लाई होता है प्लस बी प्लस सी का। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 27z का क्यूब, फिर उसके बाद माइनस 18xyz। अब a का मान हमारे पास कितना है, हमारे पास है 2x, b का मान है y और c का मान है 3z। a का मान अब यहाँ पर हम रख देते हैं, तो a का मान हमारे पास है 2x का स्क्वायर और b का मान है y, तो y का स्क्वायर प्लस c का मान हमारे पास 3z है तो 3z का होल स्क्वायर माइनस फिर a का मान कितना है 2x है तो 2x और b का मान हमारे पास y है, y रखेंगे माइनस फिर b का मान हमारे पास y है, फिर c का मान हमारे पास z है, फिर माइनस करेंगे, फिर c का मान 3z है और a का मान हमारे पास आ गया 2x है। अब इनको फिर सॉल्व कर देंगे 2x प्लस y प्लस 3z। ये देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9, z का स्क्वायर इसका करेंगे तो माइनस का 2x का y आ जाएगा, ये आ जाएगा 3yz आ जाएगा, ये आएगा 3 2 6 zx हो गया। अब ये हमारे पास हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद जो होगा एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। ठीक।